ये क्वेश्चन है अपना पहला 2024 का। ठीक है, करो सॉल्व। 40 सेकेंड्स इनफ है आपके लिए। ए मैन वॉक्स ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लोकेशन ए टूवर्ड्स ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशंस पता है, लोकेशन क्या डायरेक्शंस पता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे बनाते हो? ईस्ट के बगल में वेस्ट। वेरी नाइस, ही सेइंग यस। हाँ, चलो ये ईस्ट है तो दिस वन इज वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन वुड बी साउथ। ठीक है, अब इसी हिसाब से उसने बोला क्या कि एक मनुष्य ईस्ट की ओर जा रहा है, किस स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटा चला ईस्ट की ओर। 1 घंटा ईस्ट की ओर मीन्स कि अगर यहाँ पे था तो यहाँ से ईस्ट की ओर चला। 1 घंटा 3 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो कितना चलेगा? 3 किलोमीटर ही चलेगा। तो 3 किलोमीटर वो यूं चल पड़ा। नेक्स्ट, एंड देन टर्निंग लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की ओर मूव हुआ। फिर 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे चला। 6 × 1.5 करोगे तो मतलब वो 9 किलोमीटर चला। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। फिर वो मतलब 9 किलोमीटर यूं चला। गॉट इट? अब उसने पूछा क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन ए एंड बी इज। तो मानो ये लोकेशन ए थी और ये उसने बताया था लोकेशन बी। ठीक है, अब उसने पूछा कि आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 9 ये 3 ये, हाँ? काट दो सब। हाँ, ये डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास ट्राइंगल का एक फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। इस साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना है, बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख दूं, प्लस टी का स्क्वायर 81। अब ये रूट में आ जाएगा इधर, अगर एच करूंगा तो 9 + 81 कितना आ गया? 90। अब 90 रूट में है तो रूट सोल्व कैसे करोगे इसे? सबसे पहले तो आप ये देख लो कि नियरेस्ट इसका स्केयर क्या है। मतलब 9 का स्केयर कितना होता है? 81। पीछे जब कितना बचेगा? क्या 10 बचेगा? हाँ, तो इसका अगर 9 का स्केयर 81 है तो आप ऑप्शंस बाय ऑप्शंस कर दोगे कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस वन वुड बी योर आंसर। ये 2024 का यूजीसी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है इसका? गॉट इट? कर लोगे? चलो जी, सेकंड क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is changed by increasing its side by 1%. The percentage increase in the volume of the cube। ये 2024 का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ठीक है, अब उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? सबसे पहली बात, क्या 10 सेंटीमीटर कोई काम का है आपके? उसने पूछा है परसेंट इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, और ये वैल्यू भी आई है अप्रोक्स ही आएगी। ठीक है, चलो, हर साल वो कितने से इंक्रीज कर रहा है? 1% से। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इसकी वॉल्यूम मानते हैं 100 मान लो, तो 101। पहले अपन 100 से निकालेंगे कुछ आएगा, फिर 101 से निकालेंगे तो कुछ आएगा। या फिर इससे थोड़ी छोटी टर्म्स क्या मान सकते हैं अपन? 10 11 तो आएगा नहीं, 1% है। 10% होता तो होती वो बात। फिर या फिर आप नेट इफेक्ट का फॉर्मूला आपको बताया था, 3 बार 1 1% इंक्रीज होता है। अगर 2 बार इंक्रीज होता है तो अपन क्या लगाते हैं? हम्म,
तो ये 3 बार है, 1 प्लस 1 प्लस 1, पहले 2 का निकाल दोगे, 2 का निकालेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1/100, तो कितना आ गया ये 2.01। ये पहले दोनों डन। अब इसका और 2.01 पे लगा दो, 2.01 प्लस 1 प्लस 2.01 इंटू 100, फिर अब क्या आ जाएगी वैल्यू, नहीं समझ आ रहा किसी को भी? अप्रोक्स वैल्यू आएगी 3% इसकी। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा अगर 10-10% के दो इंक्रीज हो तो एक इंक्रीज लिखना हो कि वो किसके बराबर है, तो कितना होगा वो, अगर सक्सेसिव मेथड है तो कितना होगा वो, 21। 10-10% के दो इंक्रीज, ठीक है, वही मैं आपको 10-10% के 3 इंक्रीज बोल दूं तो आपको करने के वेरियस मेथड्स हैं। जैसे 10 से 11 हो रही है, 10 से वैल्यू 11, 10 से वैल्यू 11, ठीक है, तो ये कितनी हो रही है 1000 और ये 1331, कितना एक्स्ट्रा है 331, किस पे 1000 पे, इनटू में 100, ठीक है, एक जीरो बच गई तो 33.1 का इंक्रीज है। और 10-10% के मतलब वैसे तो 30 इंक्रीज बनते, लेकिन एक सिंगल इंक्रीज कितने का है 33.1 का। नहीं समझा रहा? एक एग्जांपल अगर आपको और दूं मैं, आपके पास 100 रुपए थे, अब आपने 10-10% आपकी 2 बार सैलरी बढ़ गई मान लो, ठीक है, या किसी के पास 100 रुपए थे उसकी 10% से इंक्रीमेंट हो गई, तो पहली बार 10% इंक्रीज हुई प्लस 10%, तो कितनी बन गई वैल्यू 110। दूसरी बार फिर 10% इंक्रीज हुई तो वैल्यू 110 का 10% कितना होगा 11, तो 110 और 11 कितना बन गया 121। तो नेट जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 100 से 121, मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है 21 का, 21 का इंक्रीज हो रहा है किस पे 100 पे, 21/100 इंटू 100 मतलब कि 21% का इंक्रीज है। तो 10-10% के अगर सक्सेसिव दो इंक्रीज हैं तो वो किसके बराबर हैं, एक सिंगल 21% के इंक्रीज के बराबर। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, x की वैल्यू 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, 0 0 0 0, 10 और 10 20 प्लस 1 कितना बन गया 21%। इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, या फिर इसको तीसरा तरीका 10%, 10 से वैल्यू कितनी हो रही है 10% क्या होता है 10% इज इक्वल्स टू 1/10, मतलब 10 पे कितने का इंक्रीज 1 का। तो 10 से वैल्यू अगर 11 हो रही है कितनी बार हो रही है ये 2 बार, 10 से फिर वैल्यू 11, तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, कितने का इंक्रीज 21 का, किस पे 100 पे, तो 21/100 इंटू 100 मतलब कि 21% का इंक्रीज है ये। समझो इस बात को, यही क्वेश्चन उसने पूछ लिया, लेकिन वहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था a³, उसने 3 बार का पूछ लिया, ठीक है। अब 3 बार का मैंने वहां पे कैसे निकाला, मानो एक 10% और है, तो पहले दो 10% का अगर 21% है तो फिर मैं 21% और 10% ये भी दो बन गया, अब आगे ये x बन जाएगा ये बन जाएगा y, पहले दो को सिंगल बना लिया फिर इन दोनों को सिंगल बना लो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। गॉट इट? चलो जी, अब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवा रखे हैं। A household incurs a certain expenditure on the consumption of a commodity in a given month. If the price of commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%, तो उसके एक्सपेंडिचर में हाँ लॉस होगा 4%। चलो अब यहाँ पे क्या कर दिया कि एक्सपेंडिचर आपका क्या है सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, गॉट इट। तो आपको प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन पता है? हाँ अच्छा हाँ ठीक है, नहीं है सर्टेन एक्सपेंडिचर। चलो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन इनवर्स पता है आपको या समझाऊं थोड़ा, नहीं पता? चलो प्राइस
मानो पहले आप कोई बिस्किट थे 20 रुपए के आते थे, आपके पास था 100 रुपए टोटल, ठीक है। पहले प्राइस बिस्किट का था 20 रुपए का पैकेट, तो आप 100 रुपए में 20 रुपए के हिसाब से कितना कंज्यूम कर लोगे, कितनी कंजम्पशन होगी आपकी, 5। गॉट इट। अब आपका बिस्किट का प्राइस 20 से बढ़ के 25 हो गया, तो अब आप कितने पैकेट लोगे, 4। अगर इनका रेशियो निकालूं, या सिंपल सी बात, अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन क्या हुई, डिक्रीज। तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन क्या हुआ, इनवर्स। ये बात समझ आ गई ना। चलो यही क्वेश्चन था। हाँ जी। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, 20% क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर प्राइस उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो 1/5, मतलब अगर पहले प्राइस 5 था तो कितना डिक्रीज हो गया, 1। तो प्राइस अगर ओल्ड 5 था तो अब कितना है, 4। और कंजम्पशन क्या होगी उसकी, कंजम्पशन 20% से इंक्रीज, मतलब 5 पे 1 इंक्रीज होगी, तो 5 से वैल्यू कितनी होगी, 6। और प्राइस इनटू कंजम्पशन कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्सपेंडिचर। तो 5 रुपए की कोई चीज थी, एक टॉफी थी, आपने 5 टॉफी उठा ली, तो कितना एक्सपेंस किया आपने, 25 रुपए। और 4 × 6 कितना, 24। अब आपके एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आया इससे, एक्सपेंडिचर डिक्रीज कितने से, 1 से। 1 का डिक्रीज किस पे, 25 पे। परसेंट निकालने के लिए इनटू 100, तो कितने का, डन। क्या करना है, मैं वो दे दूंगा आपको वीडियो। चलो जी, अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। पढ़ो। Given below are two statements. Statement 1, if the ratio of speed of A and B is A ratio B, स्पीड का रेशियो A और B का, अगर आपको A, स्मॉल a और स्मॉल b दे रखा है स्पीड, ठीक है, तो then the ratio of the time taken by them to cover the same distance is B ratio A, ठीक है। तो इसका टाइम का रेशियो क्या B रेशियो A आएगा, बोलो। स्पीड और टाइम का रिलेशन, तो दो ही चीजें हैं तो उल्टा हो जाएगा, 3 होता तो 1/A 1/B 1/C। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलो स्टेटमेंट 2, सपोज, पहली स्टेटमेंट तो सही है अपनी। चलो दूसरी, सपोज टू मैन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ये बात ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला, इन द सेम डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकेंड और v मीटर पर सेकेंड। ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, डायरेक्शन क्या है, सेम। स्पीड क्या है उनकी, इसकी u है, इसकी v है। वेयर u इज ग्रेटर देन v, इसकी स्पीड ज्यादा है पहले की, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज u प्लस v। तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, सेम। अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में आप क्रॉस कर रहे हो, दो ट्रेन क्रॉस करती है, तो स्पीड क्या होती है, हाँ हाँ, माइनस होती है, तो पूछ तो लेने दो इनसे। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है ना, आमने सामने से दो गाड़ियां आ रही है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, टाइम उनको कम लगेगा। सेम डायरेक्शन है, ये 40 की स्पीड से जा रही है, पीछे वाली 40 की स्पीड से जा रही है, तो कभी क्रॉस ही नहीं करेगी उसको। अगर इसकी 50 है, इसकी स्पीड 40 है, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर लेगी, क्योंकि 40-40 तो यूनिफॉर्म स्पीड बन गई ना उनकी, ठीक है। तो सेम थिंग, अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होती है यहाँ पे, u माइनस वी। और हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे उसने बोला है u इज ग्रेटर देन, तो u माइनस वी होगा। अगर v ग्रेटर होता तो v माइनस यू होता। गॉट इट। अब उसने क्या बोला, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही है,
कौन सी स्टेटमेंट सही है फिर? तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ये आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अब जो लोग आप कैलकुलेशन नहीं करते ना, तो ये कंसिडर द फ्लोइंग 3 एक्सप्रेशंस। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय पहली एक्सप्रेशन 0.07, तो 7 लिख के दो डिजिट है तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, तो 7 से काटा 5 तो 500 आ जाएगा। दूसरा 2.5, 25 लिखूंगा मैं, 10 लिख लो, इनटू में डिवाइडेड कितने 1 2 3 4 डिजिट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 0 और नीचे सीधा 5 लिख लो। गॉट इट? 1 0 से 1 0, 5 से उड़ाया तो कुछ गलती की है मैंने, 4 0 है, हाँ सॉरी 4 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 5000। तीसरा 13609, गॉट इट, तो 100 आ गया इधर, ये दो डिजिट के लिए 2 0, अब इंटू में 439, इसको इंटू 10, तो 439, या इसको मैं 4390 ही मान लूँ, तो ऑलमोस्ट इंटू 3 जा रहा है क्या? 12,000 होता है ना, अगर 439 4390 मानूं तो ऑलमोस्ट 13,000 के करीब जाएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, करो फटाफट, अप्रोक्स वैल्यू बताओ इसकी। हाँ हाँ, चलो 3.1 समथिंग आएगा आई गेस। ठीक है, चलो अब उसने पूछा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फर्क है? छोटे से बड़ा और इधर बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉन प्राइम? कौन से होते हैं प्राइम, कौन से होते हैं? दो से और खुद से, ओड का नहीं पूछा, खुद, जो खुद से और वन से, ठीक है, वो कौन से होते हैं? प्राइम, और उनके अलावा जो बच गए वो नॉन प्राइम बोल दो। ठीक है, अब इनमें से नॉन प्राइम कौन सा है? 11 13 19, ये एक से और खुद से ही हो रहे हैं। 21 7 से भी होता है, 3 से भी होता है, 21 से होता है और 1 से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये 2020 का क्वेश्चन है वैसे। ओके, चलो ये तो आई गेस रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी गाइस। चलो इसका 9.48 था ना। चलो अब ये क्वेश्चन, द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 3105 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21। 21 से डिविजिबल 3105 का नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा? इक्कीस से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर क्या आता है? 3087, गलत है आंसर आई गेस, जहां तक मेरे को लग रहा है। चलो अगर मैं 3105 को अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूँ तो 1 पे गया, कितना बच गया? 10, 1 0, 21 इंटू 5 कितना होगा? 105, तो 21 इंटू 4 होगा, तो 21 इंटू 4 कितना होगा? 84, कितना बच गया? 165। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसके नियरेस्ट पहुंचे? अगर मैं 8 से करूं, 8 से करूं तो 168 आएगा। ठीक है, तो 7 से करना पड़ेगा, 168 तो इससे बड़ा है ना,
तो अगर मैं 7 से करूँ तो कितना आएगी, वैल्यू कितनी आएगी 147। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना रह गया 18 का। अगर यहाँ डिफरेंस 18 का है तो मतलब जो वैल्यू 3105 में 18 ऐड कर दूं तो पूरी डिविजिबल होगी वो। तो अगर 3105 में मैं 18 ऐड कर दूं तो वो तो उसमें तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जो 18 रिमाइंडर बच रहा है वो अगर यहाँ पे ऐड होता तो वो रिमाइंडर पूरा बचता। अब 21 आपके पास है, ठीक है, इस वैल्यू में 3105 में अगर 18 ऐड कर दूं तो भी वैल्यू डिविजिबल होगी। और 18 और 3 21 होते हैं, अगर 3105 में अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो भी वो वैल्यू पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी ना। 18 रिमाइंडर ना आता, इसमें 3 कम कर दूं मान लो मैं, तो इसका आंसर अगर मैं 21 18, हाँ, तो इसका आंसर 3104 आना चाहिए वैसे, या 19 आएगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, 3108 आएगा। रिमाइंडर कितना है अपने पास 18, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू 3 से बढ़ जाती तो पूरा डिविजिबल हो जाता वो, ठीक है, माई मिस्टेक, मैंने उसको, हाँ हाँ हाँ, किसको 21 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हो आप। हाँ, 21 से डिविजिबल है या नहीं है पूरे, हाँ वो भी कर सकते हो। अब ये डिविजिबिलिटी रूल होता है बहुत सी वैल्यूज के लिए। जैसे अगर आप एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21 देखोगे तो 21 किस से डिविजिबल है, पहले तो इसके फैक्टर 7 और 3, ठीक है। जो वैल्यू इन दोनों से डिविजिबल होगी वो 21 से भी डिविजिबल होगी। तो आप ऑप्शन डायरेक्ट देख लो कि 3 से डिवाइड कौन सा हो रहा है और 7 से कौन सा हो रहा है। 7 का तो आपको पूरा करके देखना पड़ेगा, 3 के लिए अपन क्या करते हैं ऐड करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे 2 के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए इवन, 3 के लिए ऐड करके देख लो, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देख लो, ठीक है। 5 के लिए जिनके पीछे 5 होगा या 0 होगा वो 5 से डिविजिबल। 6 के लिए 3 और 2 दोनों को चेक कर लो, ठीक है। सेम 7 के लिए आपको करके देखना पड़ेगा। 8 के लिए 3 डिजिट चेक कर लो लास्ट के। 9 के लिए जैसे 3 के लिए चेक करते हैं वैसे उसके लिए 9 के लिए भी आपको, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो गॉट इट। तो डिविजिबिलिटी रूल से आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। चलो जी, ये एवरेज का बहुत इजी क्वेश्चन। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली वाज ₹4000 फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीनों के लिए उनका एक्सपेंडिचर कितना था 4000, ठीक है जी, 4000 फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद 4500 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, 4500 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। उसके बाद 5000 फॉर 5 मंथ्स। If the total saving during the year was 5000, find the average monthly income of the family. अब इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो पहले तो आपने इनका एक्सपेंडिचर निकाल लिया, उसमें सेविंग ऐड कर दोगे, वो डिवाइड बाय 12 कर दोगे। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे 4000 3 महीनों का, ठीक है। तो टोटल 3 महीनों में एक्सपेंडिचर कितना हुआ 12000। यहाँ पे 18000, 12 और 18 30 हो गए। अब उसके बाद 25, 30 और 25 कितना हो गया 55, और 5000 उसने बचा लिए 60,000। 60,000 उसकी टोटल इनकम आ गई साल भर की। डिवाइड बाय अगर मैं 12 कर दूं तो, सॉरी ये 60,000 है, ठीक है। तो डिवाइड बाय अगर 12 कर दूंगा तो उसकी एवरेज इनकम क्या आएगी 5000। और पेपर में आपको ये लिखना नहीं है ऐसे, ठीक है, वहां से डायरेक्ट ही करोगे। स्टेप के मार्क्स तो नहीं मिल रहे ना। क्या पता सर दे ही दे, मैं रिस्क क्यों ही लूं, जब मेरे को आता है पूरा करके आऊंगा।
रिजल्ट ना आए तब तक तो खुश रहना चाहिए। चलो फिर एक बार फिर आप मुझे बताओगे प्राइम नंबर्स कौन से डिविजिबल बाय। अब एक सिल्ली मिस्टेक्स नहीं करनी। अब इसने पूछा क्या है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 टू 90। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीज चेक करनी है, ना तो इसमें 70 इंक्लूड होगा ना 90, इन दोनों के बीच के वैल्यूज। तो 71 किसी से डिविजिबल है, 71 एक प्राइम नंबर है। 72, अब इस प्राइम नंबर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। 72 दो से डिविजिबल हो गई, पीछे ही बने। 73 नहीं है, चलो आपने बोला तो 73। 74 होगा, 75 होगा, 76, 77 11 से, ठीक है। 78, 79, ठीक है। 80, 81, 9 9 जा, 82, 83। कुछ चीजों के लिए अब आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है, 83 बताओ फिर, ठीक है। क्या होगा, डिविजिबल पूछा हूँ किसी से है या नहीं है। यूजुअली आप इनका सम करके भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, 8 और 3 11, ठीक है। किसी से डिविजिबल नहीं है 11 के अलावा, तो आप नीज मतलब इसको क्या मानोगे, प्राइम। 83 आ गया। उसके बाद 84, 85, 86, 87 नहीं है, क्या नहीं है। 3 9 26। क्या करूं, इस यहाँ पे 87 प्राइम में आएगा या नहीं आएगा, 87 आएगा। 3 से काट के देखो तो, नशा नहीं मिला। साइकिल वाला बंदा भेजूं मैं। 83, 84, 85, 86, 87, 87 डिविजिबल है किससे, 3 से डिविजिबल है, एक तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर 88 11 से भी जा रहा है, 2 4 सबसे जा रहा है, 8 से भी, ठीक है। फिर 89, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये आपके 5 ही प्राइम नंबर हैं। अब इनको निकालने के लिए इन सबको ऐड करोगे और डिवाइड बाय 5 नंबर है, तो एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करो इसका सम कितना होगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी कौन कर सकता है। वो आज घर पे जाके खुद से चॉकलेट लेके खाएगा। 89 में एक ऐड करो, देखो इनको करने का। 89 प्लस 71 कितना बन गया है, 90 और 70 160। 73, 73 और 83 कितना बन गया, 8 और 7 15, 156। 79 ऐड कर दो, कितना बन गया, 9 और 6 15, 9 और 6 5, 7 और 7 14, 5 19, 395 डिवाइड बाय 5। 5 से काटोगे तो 7 5 जा 35 और 76 पॉइंट समथिंग आएगा। अब पहला डिजिट अगर 7 आ ही गया, तो आप ऑप्शन में 7 के अलावा ना तो यहाँ पे नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज होता तो आप पूरा इसको पूरा सोल्व करते। ऑप्शन तो फिर आंसर गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉपर ही 79 पे चला जाएगा आई गेस, ये तो ना 35 4 45 79 आएगा। तो 7 से ऑप्शन जो भी होगा उड़ा दोगे आप। चलो क्वेश्चन, by selling 33 liters of milk one gains the selling price of 11 liter, find the gain in percentage, ठीक है। अब एक चीज तो यहाँ पे उसने क्या बोला आपको कि 33 लीटर दूध बेचने पे उसे 11 लीटर दूध के बराबर कमाई हो रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे आपको साफ उसने बोला क्या है कि गेन इन परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट फिक्स है। प्रॉफिट कब होता है आपको,
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस, ठीक है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, बाय सेलिंग 33 लीटर ऑफ मिल्क वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लीटर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको वैसे करवाए हैं, तो अगर 33 लीटर्स का जो सेलिंग प्राइस है उसमें से वो 33 लीटर ही बेच रहा है, दूध तो उतना फिक्स है, माइनस 33 सीपी, 33 लीटर का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे 11 एसपी के बराबर। एसपी वाली वैल्यू इधर उठा के लाओगे, 33 एसपी माइनस 11 एसपी कितना बन जाएगा 22 एसपी इज इक्वल्स टू ये वैल्यू उधर जाएगी 33 सीपी, 11 से काट लो रेशो 2 और 3, सीपी रेशो एसपी क्या आ जाएगा, सीपी की वैल्यू 2, एसपी की वैल्यू 3, कितने का प्रॉफिट 1 का, किस पे 2 पे। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे। 1/2 इज इक्वल्स टू, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price if the cost price is 95% of the selling price then what is the profit in percentage। ये तो बहुत इजी नहीं है ज्यादा। कॉस्ट प्राइस क्या है 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस अगर मैं 100 मान लूं तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 का 95% 95, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, 5 का प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है सीपी पे, 5/95 इंटू 100, 5 से काटा तो 19, ये 20, एम आई राइट, ठीक है 1/19 लिख लो जैसे इसने बोला। 1/19 क्या होता है, किसको पता है वो, ठीक है, हाँ, या 1/20 क्या होता है 5%, 1/19 स्लाइटली बड़ा होगा, लेकिन उतना दिमाग को तंग नहीं करना आप लोगों को, नाजुक दिमाग है। तो ये क्या आ गया 100/19, तो ये 5 5 5/19, तो आप 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, if someone sells an item at a cost of rupees 1200 with a loss of 25%, at what cost she or he should have sold it to get a profit of 30%। 1200 पे बेचने पे उससे 25% का घाटा हो रहा है, ठीक है जी। अब उसने पूछा गया कि 30% का प्रॉफिट कमाना है उसी चीज पे, तो कितने में बेचे, नो आइडिया। जो 1200 वैल्यू है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर इस पे 25% का लॉस है तो मतलब ये 75% की वैल्यू है, 100% अगर निकाल लेंगे तो वो तो क्या आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, अगर उस पर प्रॉफिट कमाना है तो कितना निकालेंगे 130, 25 से कट सकता है ये, हाँ जी 25 पे, ठीक है। अब 3 से ही कट ही जाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, इनका अगर इनका सम, इनका टोटल डिवाइड हो रहा है 3 से तो वो भी ऐसे भी 3 1 जा 3, 3 6 जा, ठीक है। 16 × 13 क्या होगा, हाँ जी 16 × 13 208, ठीक है। वैसे भी 16×3 = 48 होता है, और 16 × 10 160 बन गया, 160 में अगर 48 जोड़ोगे तो 208 बन गया, तो 2080। या फिर 25 फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना हो तो निकाल फ्रैक्शन वैल्यू से इसको, 25% और 30% का कोई एक चीज, कॉस्ट प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस 2, हाँ 1/4 और 30% क्या बन गया 3/10, हाँ कैसे करेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया 2021। अभी तक तो आपके सारे क्वेश्चन आई गेस हो जाएंगे, नहीं है हौसला, आपका तो लेवल अच्छा खासा करवा दिया, शक्लें ऐसे ही रहेगी। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस का 25%, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। चलो आपको कुछ नहीं आता, आपको अनपढ़ गवार तो नहीं बोलेंगे, अगर सेलिंग प्राइस 100 मान ले, हाँ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका 25% कितना होगा 25, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 75 का, किस पे इस पे, इनटू में 100 इन 100%, नोट इट। या फिर अगर इसको 25% को अपन 1/4 लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 25% की 1/4, तो ये वैल्यू क्या बनी, नीचे 4 है वो क्या है सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने क्या बोला 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ये क्या होगी कॉस्ट प्राइस, मतलब ये 25% को डिनोट करेगी, ये 100% को डिनोट करेगी यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर 4 में उसने बेचा, एक उसका कॉस्ट प्राइस है, तो कितना कमा रहा है वो 3, 3 जो कमा रहा है, कमाई किस पे होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो 3/1 इंटू 100 300। चलो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, A seller mixes 26 kg rice of a price of rupees 20 पर केजी, ठीक है। ठीक है, तो 26 किलो वो लेता है राइस, किस भाव से 20 रुपए पर केजी। उसके बाद 30 केजी ऑफ डिफरेंट वैरायटी राइस ऑफ ए प्राइस ऑफ रुपीज 36 पर केजी, ठीक है। 30 किलो उसने हटा लिए 36, क्या मिक्सचर एंड डेलीगेशन लगा दिएगा, कैसे इसमें लगेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ फिर हाँ, तो या तो सेलिंग, जब भी मैंने तुम्हें एलिगेशन की एक बात बताई है सीपी, सीपी और सीपी, लेकिन यहाँ पे आप एसपी उठा रहे हो, ओ सॉरी, ठीक है। अब ही सेल्स बोथ द मिक्स्ड प्राइस एट 30 रुपए पर केजी। अब यहाँ से आप इसका क्या कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे क्या, टोटल वेट कितना हो गया इनका 56, और पर केजी इससे कितने का पड़ा वो निकालने के लिए 26 × 20, 26 × 20 कितना होगा 520, और 36 × 30 1080, 1600 रुपए के वो उसे कितना पड़ा 56 केजी, तो पर केजी 1 किलो का प्राइस आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट कितना आएगा 28, कैसे वैसे कर लो, बात तो एक ही है, 30 × 56 करके कर रहे हो आप, हाँ तो बात तो वो सेम ही है। इसका प्राइस कितना आएगा अप्रोक्स 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एक मिनट वो भी बता रहा हूँ जो आप बोले, ये प्राइस कितना आया पर केजी 28 पॉइंट समथिंग आ गया, 56 आ गया अप्रोक्सीमेटली। आप बेच कितना रहे हो 1 किलो 30 के हिसाब से, ठीक है, कितनी कमाई हो रही है ऑलमोस्ट जितनी भी 1.44 किस पे 28.56 पे। या फिर दूसरा तरीका, आप अगर ये 56 केजी 1600 के हैं, तो 56 केजी अगर आप 30 के हिसाब से बेचोगे इनटू 30, हाँ ये थोड़ा इजी पड़ रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। तो इनटू 30 ये कितना पड़ेगा 1680, तो कितने की कमाई हो रही है यहाँ पे 80, किस पे 1600 पे, वहां पे कॉस्ट प्राइस ये बन जाएगा, ठीक है। तो 80/1600 इंटू 100,
कितना कट जाएगा, ये 20 और ये काटा 5%। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बाई चांस ये 1600 जो था ये 56 से कट नहीं रहा था, नहीं तो वो भी इजी पड़ता। ठीक है, चलो